नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो और बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम हो या अदर पीसीएस या एसएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान आपको प्री और मेंस की तैयारी साथ में कराता है और कंटेंट के साथ आपको प्री और मेंस के पीवाई की क्यू की भी प्रैक्टिस करवाता है। तो सारी तैयारी आपको एक जगह पे मिल जाती है, कहीं आपको भटकने की जाने की जरूरत नहीं है। आज का जो कंटेंट है, बिहार का भूगोल चल रहा है बिहार स्पेशल सीरीज में, और आज का जो कंटेंट है वो बिहार की जलवायु पे है। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं बिहार की जलवायु। मैं कुछ आपको बता दूं बिहार की जलवायु के बारे में। तो ये एक्चुअल में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, और जो प्रभावित करने वाले कारक है वो मुख्य रूप से इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है, जो उपोष्ण वाला क्षेत्र है, या बंगाल खाड़ी से जो इसकी दूरी है, जो हमारा उच्चावच है, या मानसून का क्या प्रभाव पड़ता है, हवाएं जो गर्म चलती हैं, जो ग्रीष्मकालीन हवाएं चलती हैं, और उत्तर में जो हिमालय की उपस्थिति है, ये सब प्रभावित करते हैं इसकी जलवायु को। आगे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। साथ में हम जलवायु वेत्ता जो है कोपेन, त्रिवार्था और थानवाट, उनके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह से वर्गीकृत किया है। ये प्रश्न पूछता है, जो CWG, AW, CAW सबसे प्रश्न पूछता है, ये किसने दिया था, ये संकेतक किसके हैं, कोपेन के हैं, त्रिवार्था के हैं, थानवेट के हैं, ये पूछता है। फिर हम ऋतुओं के बारे में पढ़ लेंगे। जो बिहार में 3 मेन ऋतु हैं, गर्मी है, बरसात है, शीत ऋतु, उसके बारे में पढ़ लेंगे। फिर हम जो जलवायु क्षेत्रों को जोन वाइज बांटा गया है, जिसमें से 3 जोन है, जोन 1, 2, 3 के अलावे जो तीसरा जोन है उसमें जोन 3 का ए, जोन 3 का बी भी है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए सारी चीज़ों को पढ़ते हुए किस जोन में कौन सा जिला आता है और विशेषताएं क्या हैं, कैसी फसल पाई जाती है ना, मिट्टी कैसी है, वो सब पढ़ते हुए बिहार की जलवायु को समाप्त कर देंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं बिहार की जलवायु। तो बिहार की जलवायु मुख्य रूप से उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। उपोष्ण कटिबंधीय को आप उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या आर्द्र उप उष्ण कटिबंधीय भी कह सकते हैं। वर्ड पे कंफ्यूज मत होइएगा, समझ जाइएगा इस बात को। ये जो जलवायु है वो गर्म है और आर्द्र होती है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, जो मैंने कोपेन की बात की थी, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार यहाँ हल्की शुष्क सर्दियां और गर्म गर्मियां पाई जाती हैं। यहाँ का जो औसत तापमान है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, और गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच सकता है। जो बिहार राज्य है उसमें अधिकांश वर्षा जून से सितंबर के बीच में होता है, और ये मानसून के दौरान ही होता है, और यहाँ औसत वर्षा लगभग 1000 से 1200 मिलीमीटर तक होता है। उत्तर पश्चिम में अर्ध शुष्क और दक्षिण पूर्वी भागों में थोड़ी भिन्न जलवायु देखने को मिलती है। तो अब थोड़ा हम इस तरह से आगे बढ़ते हुए अब थोड़ा मौसम की ओर चलते हैं। तो मार्च से मध्य जून तक जो ग्रीष्म ऋतु होती है बिहार में, उसमें क्या होता है कि मार्च में ITCZ उत्तर की ओर खिसकना शुरू करता है। ठीक है, तापमान बढ़ता है और वायुदाब घटता है। गया बिहार का सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। तापमान इसका 45 डिग्री C तक पहुंच जाता है गर्मियों में। अप्रैल जून में काफी गर्म होता है बिहार। शुष्क हवा लू चलती है इस समय, और इससे बीमारी भी हो जाती है और मृत्यु तक हो जाती है, इतनी बुरी हवा है। ठीक है, गर्म हवा। ठीक है, गर्म हवा को हर जगह अलग अलग नाम जाना जाता है। उत्तर भारत में और बिहार में से लू बोलते हैं। मध्य जून से अक्टूबर तक का देखें तो दक्षिण पश्चिम मानसून वाली वर्षा ऋतु आ जाती है बिहार में। तो बिहार में जो 91% वर्षा होती है वो इसी ऋतु में होती है। ऑब्वियस है यार, वर्षा ऋतु में ही वर्षा होगी। मुख्य रूप से जून से अगस्त में ये वर्षा होती है, और जून मध्य में ITCZ गंगा समतल पर आ जाता है, जिससे दक्षिण पश्चिमी मानसून सक्रिय हो जाता है, और बिहार को मानसून की दोनों शाखाओं से वर्षा मिलती है। पहली बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से, दूसरी अरब सागर वाली शाखा, दोनों साइड से। ठीक है, लगभग संपूर्ण वर्षा 85 to 90% जून और अक्टूबर के बीच होती है, और सालाना वर्षा का लगभग 50% जुलाई वो अगस्त महीने में होता है। आगे चले तो शीत ऋतु आएगा। तो बिहार में शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु जो है वो वर्ष का सबसे सुहावना मौसम होता है। ये वर्षा नहीं है, ये वर्ष है, इसको थोड़ा सा सुधार के पढ़ लीजिएगा। बिहार में शीत ऋतु जो है वर्ष का सबसे सुहावना मौसम होता है। भूमि की उष्मा कम होने से तापमान गिरने लगता है, तभी तो शीत ऋतु आती है। दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी और ठंडी होती है, ये जेनरिक लाइन है। दिसंबर से जनवरी जो महीना है में तापमान सबसे कम होता है। उत्तर पश्चिम बिहार जो शिवालिक वाला क्षेत्र है, वहां जनवरी में पाला पड़ता है, बर्फबारी जैसी हो जाती है, और आपका विशेषकर आलू की फसल को इससे काफी नुकसान होता है। पश्चिमी विक्षोभ जो होता है वो जनवरी फरवरी में हल्की वर्षा लाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको बोलते हैं, जिसमें 5 से 10% तक वार्षिक वर्षा होती है। मतलब टोटल वर्षा का जो 5 से 10% है वो पश्चिमी विक्षोभ से होता है, और यह वर्षा रबी की फसलों के लिए लाभदायक होती है। मतलब सोचिए, जो पाला पड़ता है वो आलू की फसल को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाली बारिश होती है, जो 5 से 10% टोटल बारिश का बिहार में, उससे रबी फसल को फायदा पहुंचता है। आगे देखते हैं जलवायु में क्या पढ़ना है।
अब बिहार की जलवायु का विस्तृत वर्गीकरण पढ़ लेते हैं कोपेन, त्रिवार्था और थॉर्नवेट के अनुसार। ठीक है, सबसे पहले कोपेन के बारे में पढ़ते हैं। तो जो मुख्य जलवायु है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, वो बिहार की मुख्य जलवायु मुख्य रूप से CWG मानसूनी शुष्क शीत ऋतु के साथ उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की है। इसका विवरण इस तरह से है कि इसका मतलब है कि गर्मियां और शुष्क वो हल्की सर्दियां होंगी CWG वाली स्थिति में। क्षेत्रीय भिन्नता देखें तो उत्तर बिहार का अधिकांश भाग CWG में आता है, जबकि दक्षिण पूर्वी भाग जैसे बांका, जमुई, मुंगेर के कुछ हिस्से AW उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु का अनुभव करते हैं। इसको याद कीजिएगा, CWG क्या है, AW क्या है, ऐसे प्रश्न आते हैं प्री में। त्रिवार्था या त्रिवार्था भी कहते हैं, त्रिवार्था भी कहते हैं, उसके अनुसार देख लेते हैं किस तरह से जलवायु काम करता है। तो पहले हमने समझा कोपेन को, तो उत्तरी बिहार में जो है वो उसका CWG आता है, दक्षिणी बिहार में AW आता है। त्रिवार्था में उत्तरी बिहार में CAW आता है और दक्षिणी बिहार में AW आता है। ठीक है, तो इसका वर्गीकरण ऐसे है कि त्रिवार्था के अनुसार बिहार की जलवायु उप उष्ण कटिबंधीय आर्द्र है। क्षेत्रीय भिन्नता देखें तो उत्तर बिहार में CAW और काव बोलते हैं, बोलिए उसे CAW, और दक्षिण बिहार में AW आओ। ठीक है, अब थानवेट देख लेते हैं। थानवेट जो है वो उनके अनुसार जो है वो वर्गीकरण उन्होंने इस तरह से किया है कि जो उत्तर पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र है ना, बिहार वाला जो पूरा क्षेत्र है वो CBW आता है, और जो बाकी बिहार है उसमें CAW आता है। इसको ऐसे पढ़ते हैं कि थानवेट के वाष्पीकरण और वर्षा के आंकड़ों के आधार पर बिहार की जलवायु उप उष्ण कटिबंधीय आर्द्र है, और क्षेत्रीय भिन्नता की बात करें तो पूर्वी बिहार में यह मुख्य रूप से नम उप आर्द्र प्रकार की है। और अगर क्षेत्र की बात मैं समझाऊं आपको, तो जो थानवेट है वो बोलता है कि उत्तर पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र जो है बिहार का, वहां CBW, और जो शेष बिहार है वहां CAW। तो एक बार शॉर्ट में पढ़ लेते हैं इसको। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार में CWG, दक्षिण बिहार में AW। त्रिवार्था के अनुसार उत्तरी बिहार में CAW, दक्षिण बिहार में AW। और थानवेट के अनुसार उत्तर पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र में CBW और शेष बिहार में CAW आता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे वीडियो में। आगे बिहार की जलवायु में क्षेत्रीय आधार पर क्या भिन्नताएं हैं, तो उत्तरी, मध्य, दक्षिणी 3 भागों में बांटते हैं। उत्तरी क्षेत्र में हिमालय के निकट होने के कारण अधिक वर्षा और कम तापमान है। ऊपर हिमालय वाला हिस्सा सटा हुआ नेपाल वाला है ना। अब मध्य क्षेत्र में संतुलित वर्षा के साथ मध्यम जलवायु है। दक्षिण क्षेत्र में राज्य के अन्य भागों की तुलना में अधिक गर्म है दक्षिणी क्षेत्र और शुष्क भी है। बिहार की जलवायु में वर्षा का वितरण समझ जाते हैं। तो बिहार में औसतन लगभग 1200 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, आपने पढ़ा है 1000 से 1200 होती है, जिसमें क्षेत्रीय स्तर पर काफी भिन्नता पाई जाती है। जो उत्तरी बिहार है उसमें 1200 से 1500 मिलीमीटर मानसून के दौरान उच्चतम। ठीक है, मध्य बिहार में 1000 से 1200 मध्यम वितरण, और दक्षिण बिहार जो नीचे का जमुई वाला इलाका है, जमुई है आपका नीचे, मुंगेर, भागलपुर, बांका, ये गया, नवादा, ये सब जो है वहाँ 800 से 1000 मिलीमीटर अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। तो ये जो वितरण है इसका क्षेत्रीय स्तर पर वो काफी भिन्न है। अब हम कृषि जलवायु क्षेत्र की बात कर लेते हैं, जोन वाइज, जोन 1, 2, 3 का A, B इस तरह से। ठीक है, तो कृषि जलवायु क्षेत्र 1 की बात करते हैं, उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान जोन 1। यह उत्तर बिहार का पश्चिमी हिस्सा है, और यहाँ सबसे अधिक 13 जिले आते हैं। विशेषता क्या है, बाढ़ संभावित क्षेत्र है और मध्यम से उच्च वर्षा होती है। जिले कौन कौन से मुख्य हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज और बेगूसराय। जब आप बिहार का मैप पूरी तरह से याद करोगे और जैसे ही बोला जाएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, आप अपने आप ही जिला जान जाओगे। कृषि जलवायु क्षेत्र 2 की बात करते हैं, जो जोन 2 है, उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान भी कहते हैं उसे। यह उत्तर बिहार का पूर्वी हिस्सा है उत्तर बिहार का, और इसकी विशेषता है भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता। कोसी वाला क्षेत्र जो है, प्रमुख जिलों में पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया और किशनगंज आते हैं। जो बिहार का उत्तर पूर्व का क्षेत्र है वो जोन 2 में आता है, और इस क्षेत्र में जो खाद्यान्न फसल है उसके साथ साथ वर्षा आधारित फसलों की भी काफी प्रधानता होती है। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे मक्का, चाय, जूट और का उत्पादन होता है। उसी तरह से जो जोन 1 का हमने देखा, वो जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, वो जलोढ़ मिट्टी वहां ज्यादा होगी, है ना, तो वहां पे क्या होगा, गन्ना ज्यादा होता है। अब कृषि जलवायु क्षेत्र 3 की बात करते हैं, जो दक्षिण बिहार का जलोढ़ मैदान है, जोन 3 में आता है। इसे 2 उप क्षेत्रों में बांटते हैं, 3A और 3B। जो 3A है वो दक्षिण पूर्व है, उसमें जिले आते हैं शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, भागलपुर और बांका। यहाँ जो खाद्यान्न होगा ना, वो मोटे अनाज ज्यादा होंगे वहां पर। ठीक है, फसल ज्यादा नहीं होंगे, मोटे अनाज ज्यादा होंगे। और जो दक्षिणी वाला दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र जो 3B में आता है, वो सूखा संभावित क्षेत्र, वहां ज्यादा सूखा पड़ता है। तो वहां जो है वो नहर प्रणाली के द्वारा सिंचाई की जाती है, और फसलों की उत्पादन जो है वह पे ज्यादा होता है, क्योंकि नहरों से होता है तो फसल होगा।
हैं, मोटे फसल नहीं होंगे। और ये जो जिला है वो रोहतास है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर जो भभुआ का मुख्यालय है, और आपका अरवल, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया है। और ये बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग को दर्शाता है ये पूरा। और जो सिंचाई होती है वो सोन नहर से होती है, सोन नहर वाली सिंचाई होती है। इस तरह से हमने जो जोन वाइज है उसको पढ़ने की कोशिश करी है। अब प्री की बात कर लेते हैं। बीच में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल कर देता हूँ। जो जोन 1-2 वाला है, जो जोन 1 नॉर्थ वेस्ट है और जोन 2 जो है नॉर्थ ईस्ट है, तो आपको कुछ जिलों के नाम देख लेने हैं। और विशेषताओं में थोड़ा सा और ऐड ये होता है कि जो औसत वर्षा है ना वो 104 से 145 सेंटीमीटर तक है वहाँ पे, और खादर मिट्टी होती है कहाँ पे, जोन 1 में। ठीक है। मुख्य फसलों की बात करें तो गन्ना, धान, गेहूं, अरहर, मक्का ये सब होता है। जोन 2 की बात करें तो वहाँ 120 से 140 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और जो वहाँ की फसल है जोन 2 की, वो है आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, जूट, धान, चाय, मक्का ये सब होते हैं। जोन 3A जो है वहाँ पर मुख्य रूप से औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर है और बांगर मिट्टी है। और जोन आप 3A-B दोनों को एक साथ पढ़ लीजिए। तो जो मुख्य फसलें हैं वो गेहूं, दाल, अरहर, चना है, वो क्योंकि सोन नहर वाली सिंचाई वाला मामला आता है। अगर जिले वाइज जाएंगे ना तो जोन 1 में 13 जिला है, जोन 2 में 8 है, जोन 3 और जोन जो 3 है उसमें मुख्य रूप से 17 जिले हैं, लेकिन जोन 3A में 6 आते हैं और जोन 3B में 11 आता है। अगर स्थिति की बात करें तो जोन 1 जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है, जो आप उसको उत्तर पश्चिम बोलिए। फिर जोन 2 जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, उसे उत्तर पूर्व बोलिए। जोन 3 जो है वो साउथ ईस्ट में है, जिसे दक्षिण पूर्व बोलिए। और जोन 3B जो है वो साउथ वेस्ट में, जिसे आप दक्षिण पश्चिम बोलिए। इस तरह से आप जोन वाइज समझ जाइए कि किस तरह से आपको अगर एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो आप बनाओगे। अब आइए बीपीएससी प्री परीक्षा में संभावित प्रश्न कैसे हो सकते हैं बिहार की जलवायु से, उसको देख लेते हैं। तो बिहार की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु है, तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। बिहार में गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियां होती हैं। कोपेन की जलवायु के अकॉर्डिंग बिहार का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में आता है, CWG, मैंने पढ़ा दिया है आपको। हल्की और शुष्क सर्दियों के साथ गर्म ग्रीष्मकाल। बिहार में मानसून का आगमन आमतौर पर किस महीने में होता है, जून के दूसरे तीसरे सप्ताह में। ठीक है। बिहार का कौन सा भाग अर्ध शुष्क जलवायु का अनुभव करता है, ना कि पूर्ण तरह से आर्द्र का, वो है पश्चिमी भाग। बिहार का पूर्वी भाग अधिक आर्द्र है, जबकि पश्चिमी भाग तुलनात्मक रूप से शुष्क है। बिहार में सबसे ठंडा महीना कौन सा माना जाता है, वो है जनवरी। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज में। उत्तर पूर्वी बिहार में अधिकतम वर्षा किशनगंज में ही होती है, सबसे ज्यादा भी किशनगंज में होती है। आंसर होगा C। बिहार में लू का प्रभाव सबसे अधिक किस ऋतु में होता है, ग्रीष्म ऋतु में। मैंने पढ़ा दिया, अप्रैल जून में होती है। ये गर्म हवाएं चलती हैं, बीमारी होती है, लोग मर भी जाते हैं इससे। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य भौगोलिक कारक कौन से हैं, तो कर्क रेखा भी प्रभावित करती है, हिमालय की निकटता भी, दक्षिण पश्चिम मानसून भी, मतलब सभी करती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बिहार में वर्षा ऋतु में मानसूनी वर्षा किसके द्वारा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा और बंगाली खाड़ी की शाखा के द्वारा। उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा नहीं होती बिहार में वर्षा। बिहार में कुल कितने प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो वो हैं 4। ठीक है, वही जोन वाली बात होगी। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, जो मैंने बताया ना, जोन 1, 2, 3 और 3 का भी यही है वो क्वेश्चन। आगे चलते हैं। मेंस में कैसे प्रश्न आएंगे, बिहार की जलवायु की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें और उन भौगोलिक कारकों की चर्चा करें जो उसे प्रभावित करती है। बता दिया मैंने। बिहार एक संशोधित महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करता है, क्योंकि इसमें आपको ट्रिवार्था और कोपेन ये सब के वर्गीकरण को आप समझा सकते हो आराम से। ये प्रश्न मैं यहाँ पर इसलिए देता हूँ कि आप मेरे कंटेंट से कोशिश करें बनाने की। बाकी तो मैं आपको बाद में मटेरियल प्रोवाइड करूँगा मेंस का, आप अच्छे से लिख पाओगे पॉइंट वाइज, मैं दूंगा डेटा आपको। और अभी इसको मैं प्रैक्टिस के लिए दिया है मैंने। अगर आप प्रियर में साथ में प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी तैयारी को सही दिशा मिलती रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जो 2-3 वीडियो पहले मैं पढ़ा चुका हूँ उन सब का मैं आपको ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। यहाँ में मुख्य रूप से जो इकोनॉमिक्स वाला मैंने बताया था आपको, कृषि बताया था, पशुपालन, खनिज, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, ये सब, उन सब पे 2-3 वीडियो बने थे। और उसमें ऑब्जेक्टिव PYQ और मैंने मेंस वाला दे नहीं पाया था मैं आपको, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। और चैनल पे जुड़े रहिए, प्री मेंस की तैयारी साथ में कराएंगे आपको और बहुत मज़ा आएगा पढ़ के आपको।
और बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल का नाम है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए। शेयर ज़्यादा होता है, वीडियोस ज़्यादा फैलता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, यही बात है। और आज के लिए इतना ही है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।